हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल एंड कोशिका के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम सेल का एक सेल कंपोनेंट होता है जिसको हम सेल ऑर्गन कहते हैं, यानी कि कोशिका का अंग होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम और कोशिका का अंग है, वैसे क्या होता है लाइसोसोम भी एक कोशिका का अंग होता है। और कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबकी क्या होती है? इकाई होती है। जैसे हमारी शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे स्किन सेल से मिलकर बना हुआ है। स्किन हमारी स्किन सेल से मिलकर बना हुआ है। हेयर जो है, बाल हमारा है, हेयर सेल से मिलकर बना हुआ है। हमारा ब्लड है, ब्लड सेल से बना हुआ है, यानी कि ब्लड की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लीवर किससे मिलकर बना हुआ है? लीवर सेल से। तो एक एक कोशिका क्या होती है? आँख से दिखाई नहीं देती है। पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ, और आप लोग पिछले वीडियो जाकर थोड़ा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आज हमको पढ़ना है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है ये समझिए आज। Lysosome are membrane enclosed vesicles that form in the Golgi complex। लाइसोसोम क्या होता है? एक ऐसी थैली है जो किससे बनता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा यानी गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी काय के द्वारा बनती है। जैसे मान के चलिए हमारे ये क्या कोशिका है, कोशिका के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इससे सटा हुआ क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें राइबोसोम होता है, इसमें क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है, क्रोमेटिन फाइबर। और इसमें क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि बहुत सारे वेसिकल्स बनाता है। इसी में एक लाइसोसोम भी बनाता है। क्या बनाता है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या होता है? साइटोसॉल हो गया। Inside are as many as 40 kinds of powerful digestive hydrolytic enzymes capable of breaking down a wide variety of molecules। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? इनसाइड इसके अंदर क्या होता है? 40 से ज़्यादा प्रकार के पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होती है। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक टाइप के होते हैं, जो जल में काम करता है। जैसे हमने भोजन किया, स्टमक में गया तो पेट में जाता है तो क्या होता है? बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस एंजाइम, लाइपेज या माइलेज क्या होता है कि जाकर के भोजन को पचाता है, बहुत सारे एंजाइम। उसी तरह से इसमें 40 से ज़्यादा तरह के एंजाइम होते हैं, और जल में काम करने वाले एंजाइम होते हैं। क्योंकि हम लोग को बॉडी क्या है? जल से मिलकर बना हुआ है, ज़्यादा मैक्सिमम जल ही पाया जाता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और कैपेबल क्या होते हैं? ब्रेकिंग डाउन वाइड वेराइटी, बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में काम करते हैं, पचाने में काम करता है। जैसे lysosomal enzymes digest bacteria and other substances that enter the cell in phagocytic vesicles during phagocytosis। पाइनोसाइटिक वेसिकल्स ड्यूरिंग पाइनोसाइटोसिस। ये क्या करता है कि वाइड वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? पचा देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जिसमें क्या है? बैक्टीरिया हो गया है, अदर सब्सटेंसेस जो इंटर कैसे करते हैं? इंटर करता है कैसे? फैगोसाइटिक द्वारा, फैगोसाइटिक द्वारा। यानी इस प्रक्रिया क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। जैसे अमीबा क्या करता है? किसी भी चीज़ को, सॉलिड पार्टिकल को भक्षण करता है। भाई भोजन के लिए अमीबा के पास मुंह तो है नहीं, तो क्या करता है? अमीबा है तो अमीबा क्या करेगा? कोई सॉलिड पार्टिकल को आ गया तो आकर चिपक जाएगा। फिर दोबारा में क्या करेगा कि इसको अंदर ले लेगा, यहाँ आकर के अंदर लेकर के अंदर चला जाएगा। ये तो 2-3 प्रोसेस में क्या होता है? यह अपने अंदर ले लेता है। तो जो भी इनगल्फ करता है, कोशिका क्या करती है? जो भी पार्टिकल को इनगल्फ करे, चाहे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर ले, भक्षण कर ले फाइगोसाइटोसिस द्वारा, या लिक्विड मटेरियल होता है तो उसको पाइनोसाइटोसिस द्वारा कोशिका भक्षण कर लेती है। फैट वगैरह हो गया, जो भी हो गया। तो इन सबों को क्या करता है? पचाने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, पचाने के लिए लाइसोसोम का इस्तेमाल होता है, कोशिका करती है। और लाइसोसोम में क्या है कि 40 से ज़्यादा प्रकार के एंजाइम है, और वो जाता है उस सॉलिड पार्टिकल के पास, बैक्टीरिया के पास जाकर के उसके बाद फट जाता है, और सारे क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पच जाते हैं। पचने के बाद जो भी उसमें मटेरियल होता है, कोशिका अपने विकास में या अपने रिपेयर में उसका इस्तेमाल कर लेती है। चाहे नए नए कंपोनेंट, सेल कंपोनेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा पिछला वीडियो देखिए और पहले समझिए कोशिका क्या होता है। कोशिका के जो भी अंग होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, और क्रोमेटिन फाइबर है, जैसे न्यूक्लिक एसिड जिसको कहते हैं हम लोग, डीएनए आरएनए, ये सब कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा आप लोग समझिए। पहले समझिए कोशिका क्या है, उसके बाद जितने सेल कंपोनेंट है ये क्या काम करते हैं। तो ये हो गया लाइसोसोम। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये सुसाइड बैग भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम किसी एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, अपने आप फट जाती है कोशिका के अंदर। और जब कोशिका के अंदर फट जाएगी तो इसमें 40 से ज़्यादा प्रकार के पावरफुल एंजाइम है, तो कोशिका को ही पचा देती है। तो इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं।
लाइसोसोम को। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका का सुसाइडल बैग कौन सा है, तो इसको लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग भी होती है। जब बिना किसी बैक्टीरिया का चाहे अदर सब्सटेंस का अपने आप अगर कोशिका के अंदर फट गई तो कोशिका को ही चाहे सेल कंपोनेंट को ही पचा के ख़त्म कर देगी, यानी कोशिका का डेथ हो जाएगी। तो इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको ध्यान से देखिए और पिछला वीडियो थोड़ा आप देख लीजिए, फिर समझ में आएगा। ओके।